Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are good. Welcome to Hindi grammar online classes. So students, today we will going to teach about chapter 6 लिंग. It means gender. इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना जेंडर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लिंग. आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद और लिंग बनाने के नियम, कैसे कैसे हम लिंग बदलते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे. तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. चैप्टर 6 लिंग, पेज नंबर 28. सभी ध्यान से समझना. लिंग की परिभाषा, भेद और नियम. पढ़ना स्टार्ट करें. परिभाषा. संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने की जानकारी मिले उसे लिंग कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? लिंग. मतलब संज्ञा शब्द के जिस रूप से, मतलब जो संज्ञा के शब्द हैं उसमें हमें पता लगे कि यह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम उस चीज़ को समझते हैं, उसे हम कहते हैं लिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. राजा. राजा क्या हो गया? पुल्लिंग में, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है. कौन है राजा? पुरुष. और रानी कौन हुई? स्त्री जाति. तो ये कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग. बालक क्या हुआ? पुल्लिंग और बालिका स्त्रीलिंग. शेर पुरुष जाति है, शेरनी स्त्री जाति है. ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आदि. अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद. लिंग की परिभाषा सभी को समझ आई? लिंग के भेद. लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग. जो पुरुष जाति के होते हैं वो उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति के होते हैं नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग. पुरुष कितने होते हैं लिंग के भेद? 2. वेरी गुड. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. नेक्स्ट, पुल्लिंग. पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं. जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं. जैसे लड़का, ये पुरुष जाति हुई, तो क्वेश्चन हमसे पुटअप हुआ, लड़का कौन सी जाति का लिंग है? तो हम क्या लिखेंगे? पुरुष जाति का. कौन सा लिखेंगे? पुरुष जाति का. कौन सा लिंग कहलाया? पुल्लिंग. ऐसे ही शिक्षक, दादाजी, बैल, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे चूहा. चूहा तो पुल्लिंग में आ गया और चूहा स्त्रीलिंग में. ऐसे माली, मालिन, है ना, नाग, धोबी, बेटा, ये सब किस में हुए? पुल्लिंग में. और इसको हम जेंडर को चेंज करेंगे. जो बेटा का बेटी, दादा का दादी, नाना का नानी, ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग. क्या हुआ? स्त्रीलिंग. अब पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग की परिभाषा. जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं वे? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं. जैसे लड़की. लड़का पढ़ा था हमने पुरुष जाति, तो लड़की क्या हुई? स्त्री जाति. शिक्षक था पुरुष जाति, शिक्षिका क्या हुई? स्त्री जाति. दादाजी पुरुष जाति, दादी जी स्त्रीलिंग. बैल पुल्लिंग और गायें स्त्रीलिंग. सबको समझ आया? चेंज योर नेक्स्ट पेज. नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं. अब आप इन्हें ध्यान से पढ़ना और लर्न भी करना. जैसे नर का नारी. नर क्या हुआ? पुल्लिंग, और नारी क्या हुई? स्त्रीलिंग. ऐसे चूहा, चूहिया. पुरुष, स्त्री. नाना का नानी. ये हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कर रहे हैं. घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग. हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग. नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग. लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग. युवक पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग. वर पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग. वर मतलब जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा
पुल्लिंग और दुल्हन वधु होती है दुल्हन, दुल्हन हुई स्त्रीलिंग। अध्यापक टीचर होते हैं ना जो, अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। बेटा बेटी, बकरा बकरी, धोबी धोबिन, पिता माता, पति पत्नी, ये सब क्या हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मौसा मौसी, राजा रानी, नाग नागिन, माली मालिन, ये सब क्या हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब क्या कह रहे हैं, शब्द चाहे सजीव हो या निर्जीव वह पुल्लिंग ही होता है। हम चाहे कुछ भी पढ़ें, चाहे वह वस्तु कोई भी प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो, निर्जीव हो, जो चीज़ बोल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकता, वो किस में आता है निर्जीव में। और जो हम सांस ले सकते हैं, जैसे इंसान सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं ना, और जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी हैं, सभी सांस लेते हैं ना, वो सजीव में आते हैं। और जो सांस नहीं ले सकता वो किस में आते हैं निर्जीव में। जैसे टेबल, कुर्सी, फोन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, ये क्या है निर्जीव में, क्योंकि ये सांस नहीं लेते। ओके, शब्द चाहे सजीव हो या निर्जीव वह पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई लिंग ना हो, और ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई लिंग ना हो। नीचे दिए गए निर्जीव शब्दों से लिंग भेद देखिए। सिर, पेट, पालक, दूध, मकान, चमचा, चांद, तारा, पपीता, हलवा, पैर, घुटना, माथा, ये सब एक होता है ना, सिर एक होता है। अब बहुत सारे सिर थोड़ी हुए, तो ये क्या हुआ पुल्लिंग में आ गया। घुटना, माथा, पानी, तेल, रस, टमाटर, घर आदि, ये किस में आ गए पुल्लिंग में। इनको लर्न रखना, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, रेलगाड़ी होती है ना, उसको पुल्लिंग में नहीं कहेंगे, स्त्रीलिंग में कहेंगे। रेलगाड़ी, सब्जी, दुकान, कार, बस, कटोरी, ककड़ी, गाजर, मूली, नदी, टांग, चप्पल, धूप, नदी, तिथि, भाषा, ये सब किस में होते हैं स्त्रीलिंग में। इस स्त्रीलिंग के पुल्लिंग नहीं हो सकते और इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। इन पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहेंगे और ये स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रेलगाड़ी का पुल्लिंग क्या होगा तो रेलगाड़ी का पुल्लिंग नहीं होता, वो क्वेश्चंस रोंग होता है। रेलगाड़ी हमेशा किस में आती है स्त्रीलिंग में। जो ये शब्द लिखे हुए हैं इसको आप 2 टाइम्स रिपीट करना, रीडिंग करना। ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और ये पुल्लिंग के। ओके स्टूडेंट्स, change your next page। महीने, प्रदेश, पर्वत, सागर, दिन, देश तथा ग्रहों के नाम के लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कैसे होते हैं, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं ना। प्रदेश जो जगहों के नाम होते हैं। पर्वत कौन से होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं ना, इनके क्या होते हैं सागर होते हैं। कहीं पे कौन सा सागर है। दिन हो गए सोमवार, मंगलवार, देश हो गए, ग्रह हो गए सोम ग्रह, मंगल ग्रह, इनका क्या होता है कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। भाषा, तिथि, नदी, नहर, ऋतु और बोलियां के नामों के लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सदा क्या होते हैं, अभी मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे समझाया था ना, पेज नंबर 29 पे, कि ये सब क्या होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर शब्द लिख देते हैं। ठीक है, शब्दों के प्रयोग में से ही स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हो जाता है। फिर भी कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम, लिंग परिवर्तन करने के नियम। जब हमारे पास
पुल्लिंग शब्द में ए आ जाता है या आ के स्थान पर हम क्या करते हैं, ए, या किसी शब्द में ए या आ हो तो हम क्या कर देते हैं, ई। अब देखिए पुल्लिंग, अगर हमारे पास मामा लिखा हुआ है तो हम उसके अंदर, ये तो हमें इजीली लर्न होता है कि मामा का मामी, हंस का हंसनी, नर का नारी। लेकिन हमें अगर लिंग किसी का समझ नहीं आ रहा तो इसके बनाने के नियम होते हैं। जैसे किसी शब्द में लास्ट में क्या आ जाए, ए या आ, उसके स्थान पर क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा। देखो मामा, मामा में आ रहा है ना आ की मात्रा, तो क्या कर दिया, मामी, बड़ी की मात्रा कर दिया। हंस में आ रहा है ना हंस, अ की साउंड आ रही है, किस में आ रही है, अ की। बोल के देखिए हंस, स, अ की साउंड आ रहा है तो क्या कर दिया हमने, बड़ी की हंसनी कर दिया। हंसी नहीं करेंगे, हंसनी करेंगे। ओके, नर का नारी। ऐसे ही नेक्स्ट, चाचा का आ का साउंड आ रहा है तो चाची किया, दादा आ का साउंड आया, दादी किया, बड़ी की मात्रा लगा दी, दास का दासी। ओके, अगर शब्द में आ के स्थान पर इया भी करते हैं, हम क्या करते हैं, आ के स्थान पर इया। जैसे लोटा है तो हम क्या करेंगे, लोटी तो नहीं करेंगे ना, तो हम इया कर देंगे। लोटी तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, लुटिया। क्या होता है, लुटिया। लोटा का हमने क्या किया, लुटिया। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आया आ के स्थान पर इया करना है तो हम क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा आ रही है। ऐसे ही सेम इसमें आ की मात्रा आ रही है, लेकिन हम ना इसका क्या करा, मामा का मामी, इसमें बड़ी की करी और इसमें हमने क्या करा, इया का करा। इया का करा, इया देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की नहीं है ना, तो हम लोटा करेंगे, जब लुटिया करेंगे हर शब्द में हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। चूहा का करना है चूहिया, देखिए मात्रा चेंज हुई, इसमें हमने छोटी ई की करी। कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया। सबको समझ आया। नेक्स्ट है, शब्द के अंत में आइन लगाकर, क्या लगाकर, आइन लगाकर। ठाकुर है, ठाकुर, अ साउंड आ रहा है ना, तो हमने क्या करा, ठकुराइन। क्या करा, ठकुराइन। आइन आ रहा है ना, हम शब्द के अंत में, हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, आइन लगाकर उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए, तो हम ठाकुर का क्या करेंगे, ठकुराइन। राइन में आ का साउंड आ रहा है तो इसलिए हमने राइन लगाया, आइन, ये आ की मात्रा आ गई तो राइन। ऐसे पंडित का पंडिताइन, बाबू का बबुआइन, चौधरी का चौधराइन। सब में हमने आइन लगाकर इनको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू? चेंज योर नेक्स्ट पेज। लेट्स सी, शब्द के अंत में इका लगाकर। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमने लिखा लेखक, धावक, शिक्षक, इनके अंदर आपको इका लगाकर स्त्रीलिंग में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, इका कैसे लगाएंगे, नाविका, लेखक का लेखिका, शिक्षक का शिक्षिका, पाठक का पाठिका, सेवक सेविका। इका आ रही है ना लास्ट साउंड, इका। बालक बालिका, ये क्या हो गया, इका साउंड वाले। क्वेश्चन हमें दूसरे टाइप से पुटअप होते हैं, पाठिका लिखा हुआ है, लेखिका लिखा हुआ है या शिक्षिका लिखा हुआ है, इसमें पूछेंगे कि शब्द के अंत में कौन सा वो लगा हुआ है लिंग